वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल कोड मोसी लर्निंग। सो आज हम बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में बिहाइंड द सीन ऑफ अ साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पे हमारे साथ यस है जो हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन इन लो एजेंसी। ये खुद के अपना स्टार्टअप भी रन अप करें। तो वेलकम यस। Thank you for invitation. हाँ सो यस थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओगे हमारी ऑडियंस को कि लाइक व्हाट यू डू एंड लाइक आपने कैसे चालू किया अपनी ये फील्ड। बेसिकली मैंने बीसीए किया है आरके यूनिवर्सिटी से। तो और उसके साथ साथ ना मैं जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होते थे वहाँ पे हेल्प के लिए जाता था, जहाँ से मुझे इन्वेस्टिगेशन का जो पूरा एक्सपीरियंस मिला है। पूरा 5 साल हो गए अब तक। वहाँ पे क्या होता जब भी मैं कॉलेज में जाता था सीखने, वहाँ पे कॉलेज खत्म होने के बाद मैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता था। जैसे वहाँ पे कोई सा भी नॉर्मल क्राइम हो या कोई साइबर से रिलेटेड क्राइम हो, तो वहाँ पे मैं उनको हेल्प करने जाता था एज अ वॉलेंटियर। जहाँ से मुझे पूरा एक्सपीरियंस मिला कि गवर्नमेंट एक्चुअली में वर्क किस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, और कोई भी क्राइम हुआ है तो वहाँ पे क्रिमिनल को किस तरह से ट्रेस किया जाता है। ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे अपनी कॉलेज लाइफ से ही मिला है। जैसा आपने बताया आपने कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किया, आप कॉलेज खत्म होने के बाद पुलिस स्टेशन जाते थे। आपको क्लियर था कि लाइक आपको इसी फील्ड में जाना है। नहीं, तब क्लियर नहीं था, बट तब क्या था कि जो क्राइम रेट आ रहे थे कोविड टाइम पे, हम्म। तो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम का रेट जो डे राइट। बाय डे इंक्रीज हो रहा था, तब मुझे इस पर्टिकुलर इस फील्ड में इंटरेस्ट है कि ये जो रेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसमें कोई सी अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो राइट। तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए। ओके। जैसा आपने बताया कि पुलिस आप जाके सीधा पुलिस स्टेशन में जाते, तो लाइक आपकी क्या अप्रोच रहती थी? मतलब मेनली अगर कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन का नाम सुनता है तो लाइक उसके मन में थोड़ा सा डर आ जाता है, पर आपने वो कैसे डील किया? लाइक कि आप वहां पे गए, आपने बात की, क्योंकि आई गेस मैं जितना जानता हूँ कि एकदम पुलिस वाले ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, तो आपने वो कैसे अप्रोच किया? जैसे मुझे भी पहले पहले डर ही लगता था कि जाके कैसे अप्रोच करूं, लेकिन उस टाइम तो क्या हुआ, मेरे कॉलेज के भी कुछ प्रोफेसर थे जो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन पे कनेक्ट थे। मैं जाके उनसे मिला, उन लोगों ने बात की, फिर सीधा मैं मिलने जाता था। एक दो केस में तो पहले पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब पूरी बात समझ में आ गई कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है, वो लोग हमें अप्रोच किस तरह से करेंगे, उनको हमारे किस किस जगह पे नीड रहती है, तो उस हिसाब से मैं उनके साथ इम्प्लीमेंट सारी चीजें करता गया और एक्सपीरियंस आ गया। ओके जस्ट के सो यस आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आप एज अ केस स्टडी हमारी ऑडियंस को बताओगे, जो लाइक थोड़ा सा इंस्पायर करे उन्हें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में। या पहले तो मुझे था कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने हमें हर केस में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। जो भी क्राइम हो रहा है तो क्रिमिनल ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, उसको किस तरह से इसमें इम्प्लीमेंट किया, तो ये जानने में ना हर केस में मजा आता है। तो उस हिसाब से ना इन्वेस्टिगेशन में हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा है। जैसे मैं केस शेयर करूँ क्या होता, मैं कौन सी सिटी में था ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन केस ऐसा जहाँ पे क्या होता था, अ, कोई जो मेन क्रिमिनल था ना, उसके अंडर काफी सारे और क्रिमिनल थे। वो पहले जॉब फ्रॉड करते थे, और इसमें क्या होता था, वो जैसे एक फ्रॉड खत्म किया ना, हर मंथ में उसका जो मेन वेबसाइट होता है ना वो चेंज होता था हर बार। और हर बार जो कॉन्टेक्ट पर्सन भी होता था ना उस क्रिमिनल के साथ, वो भी चेंज होता था। और जो मेन क्रिमिनल था ना वो अपने नीचे वाले सारे जो एम्प्लॉय उसने हायर किए थे उनको प्रोटेक्ट करके रखा। जैसे गवर्नमेंट को मालूम चल गया कि अ, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, तो जो मेन क्रिमिनल था वो क्या कर रहा था, अपना जो एम्प्लॉय था ना उसको निकाल के उसकी जगह पे दूसरा हायर करता। तो यहाँ पे फ्लो क्या रहता है, कम कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन मेथड ट्राई करे, लेकिन जो मेन क्रिमिनल है ना वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हर बार उसका जो मेथड है वो चेंज हो रहा था, हर बार वेबसाइट चेंज हो रहा, हर बार कॉन्टेक्ट पर्सन चेंज हो रहा। तो अब इसमें करे क्या, ये मेन दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मेरा था कि हम उस क्रिमिनल को कैसे भी करके पकड़े, क्योंकि हर बार नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर बार
उसके पास इतने सारे एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, तो ये आ कहाँ से रहे, वो अप्रोच किस तरह से कर रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो मेनली उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, वो सब जगह से फाइंड किया, ओशियन मेथड परफॉर्म करके। वहां पे मुझे एक लिंक मिला, उन लोगों का ना एक फेसबुक ग्रुप था। ओके। तो मैंने क्या किया, मैं भी उसका एम्प्लॉय बनने के लिए से एक्ट करने लगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और उसने अपना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हमने क्या थोड़ी सी साइकोलॉजी का यूज किया, सारे टूल्स को साइड में रखा, थोड़ी सी साइकोलॉजी इंक्लूड की। अगर उसको एम्प्लॉय मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, बेसिकली उन लोगों को पैसों की नीड रहती है। राइट। तो मैंने भी उस क्लिनिक के साथ ऐसा ही किया कि मुझे पैसों की नीड है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इवन मैंने वहाँ पे उसकी एक दो जगह पे हेल्प भी की थी कि वेबसाइट डेवलप कैसे करे, कौन सा डोमेन कब परचेज करे। तो इस सब से उसको मेरे पे ट्रस्ट आ गया। राइट। फिर धीरे धीरे करके एक दो महीने में उसने अपनी सारी डिटेल्स मुझे दी और वी कैन एबल टू। ओके। मतलब आपने जो इस केस में किया, जो मुझे आया है एक्चुअली समझ कि मोस्ट ऑफ द जो केस सोल्व हुए हैं, वो लाइक यूजिंग द सोशल इंजीनियरिंग और लाइक ओपन सोर्स से यूज हुए हैं, साइकोलॉजी और इन सब से, यस, ह्यूमन क्योंकि हर मैनेजमेंट। बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लेकिन हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम हर बार नई नई इम्प्लीमेंट कर सके। राइट, और मतलब इतना मेन सारा तो कॉस्टिंग माइंडसेट। भी हो जाता है। राइट। तो लाइक अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं लाइक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कि आपने स्टार्ट आपने कॉलेज में किया, आपका केस ये था, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस था जहाँ पे आपको लगा कि यार यहाँ पे मैं एज ए स्टक हूँ या अटक गया हूँ, वहाँ पे आपने क्या किया हो, ऐसा कोई केस था या आपकी लाइफ मोस्टली में ऐसा ऐसा कोई जितना मोमेंट वीपीएन वाले आते थे, क्या हुआ था? जैसे अगर हम कोई फ्रेंड का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास उसका आईपी आया, तब हमें जाके मालूम चलता है वहां पे उसने वीपीएन यूज किया। या फिर ये दिक्कत आ रही है उस जो सिम कार्ड है ना, उससे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही चालू है, तब हम क्या करें। नॉर्मल कॉल तो चालू नहीं है, जो कि हम सीडीआर मंगा के देख सके उसका डिटेल्स, लेकिन नॉर्मल कॉल तो चालू नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप चालू, तो इस जगह पे हम क्या करें। और तभी मैं शायद तभी भी मैं गुरुग्राम इंटर्नशिप में ज्वाइन था। वहाँ पे डी3 सर से मुझे सीखने को मिला कि जो व्हाट्सएप के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको हम वायर से कैप्चर कर सकते हैं। राइट। तो मैंने टेस्ट के लिए वही फ्लो मैंने इम्प्लीमेंट किया इन्वेस्टिगेशन में। हम्म। अगर जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है, तो मतलब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों होना चाहिए। राइट। और जब भी हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करें तो व्यू आईपी कॉल होगा, तो पूरा आईपी बेस्ड होगा, तो उसमें ऑब्वियसली सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों होगा। तो यहाँ पे मैंने वायर तक को बीच में इम्प्लीमेंट करा है कि जब हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग कर रहे हैं तो हमारा तो आईपी आएगा, लेकिन जिससे बात कर रहे हैं उसका भी आईपी आना चाहिए, और तभी वो आता था वीपीएन का। तो यहाँ पे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि अब क्या करें, वीपीएन कंपनी तो हमें डेटा देगी नहीं। पहले तो प्रॉब्लम ये आती थी कि ये वीपीएन का जो आईपी है हम्म। किस का वीपीएन प्रोवाइडर का, ये ढूंढने में ही काफी टाइम लगता था। राइट। लेकिन अब क्या डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया, तो अब ये पूरा इजी हो गया है। अब तुम इजिली जो आईपी है ना उससे वीपीएन प्रोवाइडर का नाम भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि अभी काफी सारे नए टूल्स आ गए जो इसमें हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इस हिसाब से हम उस वीपीएन को भी अब इजीली क्रैक करने के लिए एबल है। तो ये पहले बहुत दिक्कत आती थी, जो अब इजी हो चुकी है। ओके। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड लिया था CIDR, राइट? हाँ, तो बेसिकली सीडीआर। CDR, तो हाँ बेसिकली थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में, क्यों लाइक अगर इसके बारे में मुझे जितना पता है लाइक कॉलिंग का वो उसके लिए यूज होता है कि अगर हम कोई कॉलिंग कर रहे हैं, वो कहाँ से आई है, किस बंदे ने कॉल किया, कितने मिनट चली है, तो लाइक तो आप हाँ, उसके बारे में बताओगे आप CDR और VoIP के बारे में। बेसिकली सीडीआर क्या होता है, हमारा कॉल डेटा रिकॉर्ड, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, वो भी जो हमारा आईएसपी प्रोवाइडर है उनके पास से। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो भी केस होता है ना वहाँ पे हमें कोई नंबर मिला, हम्म। हमें उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होता है एसडीआर, दूसरा होता है सीडीआर। अब एसडीआर में क्या होता है, जब भी हम कोई सिम कार्ड परचेज करते हैं ना, तब हम अपना आधार कार्ड और एड्रेस सब देते हैं। राइट। ठीक, तो वो सारी थिंग एसडीआर में आती है, इसका मतलब होगा सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड। दूसरा आता है सीडीआर।
सीडीआर में बेसिकली क्या होता है, हम जिससे बात कर रहे हैं, जिसका कॉल हमें आ रहा है, जो भी एसएमएस आ रहा है, तो कब कितने टाइम पे कौन सा कॉल कहाँ से आया, कौन सा मैसेज कहाँ से आया, और हमने कितने ड्यूरेशन तक उससे बात की। तो ये सारी चीज सीडीआर में इम्प्लीमेंट होती है, जो कोई सा भी नॉर्मल क्राइम हो गया या फिर साइबर क्राइम, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीडीआर निकालना। ओके। हाँ, जो सीडीआर है वो बेसिकली नॉर्मल कॉल पे चलेगी, वो व्हाट्सएप कॉल पे तो नहीं जाएगी। व्हाट्सएप कॉल के लिए हम वीओआईपी यूज करते हैं, तो ऐसा वीओआईपी वहाँ पे। पे हम आईपीडीआर भी निकाल सकते हैं। हम्म। जब हमारे पास कोई एक आईपी हो तो वहाँ से हम उसका आईपीडीआर निकाल सकते हैं, और उस आईपीडीआर से हमें जो पर्टिकुलर उस आईपी के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्ट है ना, वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, सो मतलब ये ज्यादा हेल्पफुल होता है केस उसमें। सो हाँ। ये तो ओके, थैंक यू यार। सो नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में, और लाइक आप कौन कौन से टूल्स ज्यादा यूज करते हो। ओके, थैंक यू।